स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल के अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे अध्याय 2 और भारत की भूगर्भिक संरचना। आइए भारत की भूगर्भिक संरचना। कहते हैं कि धरातल के नीचे चट्टानों को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। भूगर्भिक संरचना कहते हैं। देखा जाए तो पृथ्वी पहले एक आग का गोला था जो कि कालांतर में धीरे धीरे ठंडी होते होते आज जिस रूप में देख रहे हैं इस रूप में आई। तो जिस क्रम में ठंडी हो रही थी उस क्रम में चट्टानों का भी निर्माण हो रहा था, मतलब धरातल के आंतरिक भागों की भी संरचना निर्माण हो रही थी। इसी के अंतर्गत मुख्यतः 6 प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ। 6 प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ। बारी बारी से अब उन चट्टानों का अध्ययन करेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत की संरचना और जो उत्तर भारत, मध्य भारत, जितने भी चट्टानें या जितने भी संरचनाएं होंगी सारे का अध्ययन किया जाएगा। तो पहला जो है वो है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा जो है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरे नंबर पे है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। चौथे नंबर पे है विंध्य क्रम की चट्टानें। 5वें नंबर पे है विंध्य के बाद होगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और 6ठे नंबर पे है दक्कन ट्रैप। ठीक है, इन 6 चट्टानों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है और महत्वपूर्ण है। पहला नंबर हम लोग देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसमें अगर हम कहें पहला पॉइंट तो ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं, मतलब सबसे प्राचीन है, पुरानी है और प्राथमिक है। यह सबसे प्राचीन है, प्राचीन और प्राथमिक चट्टानें हैं। यह परतदार चट्टानें होती हैं। ये परतदार चट्टानें होती हैं। इनका जो निर्माण है आग्नेय शैल द्वारा होता है, जो वर्तमान में नीस तथा शिस्ट में विभक्त हो चुकी हैं, विभक्त हो गई हैं। ओके, 3rd पॉइंट था आर्कियन में। 4th पॉइंट है इसमें जीवाश्मों का अभाव रहता है। इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है और यह
रवेदार रवेदार होती हैं। यह रवेदार होती हैं और इनका जो क्षेत्र है, इनका क्षेत्र है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। ये थी महत्वपूर्ण बातें आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन के बाद है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और या तो नोट्स बनाते चलिए। सेकंड नंबर है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहला पॉइंट अगर देखा जाए, इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन तथा निक्षेपण द्वारा हुआ है। ठीक है, धारवाड़ एक धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है। उसी के नाम पर इस चट्टान का नाम रखा गया है। दूसरा, ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध चट्टानें हैं क्योंकि इसमें खनिज और धातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे तांबा, जस्ता, सोना, टंगस्टन, क्रोमियम आदि। अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो इनका क्षेत्र होगा कर्नाटक के धारवाड़ जिला, ये तो जान चुके हैं, एक है वेल्लोरी जिला और एक है सिमोर जिला। इन तीनों जिलों में ये प्राप्त होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाते चलिए। अगला जो है कुडप्पा क्रम की चट्टान है। आइए इनके बारे में अध्ययन करें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, ये इनका निर्माण हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नदी जल के अपरदन तथा निक्षेपण द्वारा। ओके, इनका जो निर्माण हुआ है ये नदी जल के अपरदन तथा निक्षेपण से हुआ है। दूसरा, यह परतदार होती हैं। ये भी धातुएं तथा खनिजों को रखती हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, निकिल, चूना, संगमरमर आदि। कुडप्पा एक जिला है कहाँ? आंध्र प्रदेश का।
इनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हो जाएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पर बहुतायत मात्रा में कुडप्पा क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। अगला जो है चौथा नंबर है विंध्य क्रम की चट्टानें। इसका जो पहला पॉइंट होगा ये विंध्य पर्वत श्रेणी में प्राप्त होती हैं, जो कहाँ से? राजस्थान के चित्तौड़ जिले से बिहार के सहसा राम तक फैली हैं। ठीक है, आगे विंध्य क्रम के बारे में। विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं ये भवन निर्माण सामग्री से समृद्ध है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर। आगे बात करें तो इन्हीं चट्टानों में आपका जो हीरे की खान है मध्य प्रदेश में, हीरे की खान पन्ना स्थित है। हीरे की खान मध्य प्रदेश और गोलकुंडा कहाँ है? कर्नाटक। इन्हीं चट्टानों पर स्थित है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ये क्षेत्र इनका हो ही गया, इधर है क्षेत्र देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक है, अगला जो चट्टान है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें गोंडवाना का नाम आते ही आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि ये इनमें कोयला बहुत पाया जाता है। इनकी प्रमुख विशेषता है कि कोयले का अधिक भंडारण है। इनका जो निर्माण हुआ है, इनका निर्माण नदी घाटी में हुआ है। जैसे दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी आदि। आगे भारत का 98% कोयला इसी चट्टान से प्राप्त होता है। भारत का
98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो झारखंड, मध्य प्रदेश में ये प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला जो लास्ट है दक्कन ट्रैप है। आइए दक्कन ट्रैप के विषय में अध्ययन करते हैं। दक्कन ट्रैप 6ठा नंबर है। दक्कन ट्रैप के बारे में कहा जाए तो इनका जो निर्माण हुआ है मेसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प में हुआ है। इनका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी दरार के उद्भेदन से हुआ है, जो लावा के रूप में भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये कैसे हुए कि ये करीब 600 मीटर से 1500 मीटर मोटी परत के रूप में बेसाल्ट नामक पदार्थ से बनी है। ठीक है, ये दक्कन ट्रैप है। देखिए आज आप लोगों ने पढ़ा आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़, कुडप्पा, विंध, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। अब अगला जो चैप्टर होगा वो होगा एक नया चैप्टर। ये वीडियो अच्छे से देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और तैयार करिए। धीरे धीरे नोट्स बनाते चलिए। आगामी परीक्षाएं RO और लेखपाल वीडियो जो निरस्त हुआ था वो पुनः होगा। PET में भी अधिकतर रूप से मदद करेगा। मन से पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।